भगवान को प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन या भगवान की सबसे बड़ी सेवा। ठीक, भगवान की सबसे बड़ी सेवा, भगवान की सबसे बड़ी सेवा। बिफोर वी बिगिन, इसके पहले कि हम लोग आरंभ करें, बिगिन में छोटा है शुरुआत करना, आरंभ करना। बिफोर वी बिगिन, इसके पहले कि हम लोग आरंभ करें, मेनी पीपुल एडॉप्ट मेनी वेज टू सर्व गॉड। मेनी पीपुल, कई लोग, एडॉप्ट मेनी वेज, कई प्रकार के रास्ते अपनाते हैं, टू सर्व गॉड, भगवान की सेवा करने के लिए। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, व्हाट द ग्रेटेस्ट वे इज, सबसे अच्छे रास्ते क्या हैं, सबसे अच्छा मार्ग क्या है। इट इज़ नॉट ओनली प्रेयर, यह केवल प्रार्थना करना ही नहीं है, एंड वर्शिप, और पूजा करना ही नहीं है अच्छा रास्ता, केवल पूजा करना और प्रार्थना करना ही अच्छा रास्ता नहीं है, बट टू हेल्प द पुअर, लोग गरीबों की मदद करना भी अच्छे रास्ते हैं, गरीबों की मदद करना भी अच्छे रास्ते हैं। नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, ज़रूरतमंदों की और बेसहारों की मदद करना भी अच्छे रास्ते हैं, भगवान की सेवा करने के अच्छे रास्ते हैं। द इलिटरेट फार्मर, अशिक्षित किसान, अनपढ़ किसान, इन द स्टोरी, कहानी में, अनपढ़ किसान कहानी में, दीदी आप सुन रही है कि नहीं, सुन रही है? द इलिटरेट फार्मर, अशिक्षित किसान या अनपढ़ किसान, इन द स्टोरी, कहानी में, डिड द सेम थिंग, वैसा ही करता है, एंड देयरफॉर, और इसलिए, वाज ग्रेटर देन एनी अदर, वाज ग्रेटर, महान हो गया, देन एनी अदर, उस समय जितने लोग थे वहाँ, उन लोगों के बीच में वो सबसे महान हो गया। इसके बाद आगे बढ़े। हाँ, वंस ए काइंड एंड रिलीजियस किंग, वंस एक बार की बात है, वंस मीन्स वंस एक बार, वंस ए काइंड एंड रिलीजियस किंग, एक बार की बात है कि एक धार्मिक और दयालु, एक दयालु एंड रिलीजियस किंग, और धार्मिक राजा, रूल्ड ओवर, शासन करते थे। रूल्ड माने क्या होता है? रूल्ड क्या होता है? शासन करते थे। ओवर ए स्मॉल किंगडम, एक छोटे से राज्य पर, इन द साउथ, दक्षिण में, कहाँ दक्षिण में, कहाँ? भारत के, जहाँ हम लोग रहते हैं, भारत के दक्षिण में, दक्षिणी भारत में, एक छोटे से राज्य पर, एक समय की बात है कि एक दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा राज करते थे। इसका अर्थ लगेगा? लगेगा? सब लोग लगा लीजिएगा। आप भैया लगा लीजिएगा। वेरी गुड। बोलना है, जिनको नहीं लगेगा उनको फिर क्रॉस क्वेश्चन करना है कि नहीं सर मेरे से नहीं होगा, तो फिर से बोल दीजिए। आप 20 बार बोलिएगा तो मैं 25 बार बताऊँगा, अब 30 बार पूछिएगा 40 बार बताऊँगा। लेकिन जब मैं पूछूंगा ना, ये पूरा लेसन ऐसे ही याद हो जाना चाहिए जीवन भर। जैसे आपके मम्मी जी ने आपको क लिखना सिखलाया, आज आपका क भूले हैं? नहीं भूले हैं। आपके पापा ने आपको 1 लिखना सिखलाया, आप 1 भूले हैं? नहीं। उसी तरह ये कहानी आपको नहीं भूलना चाहिए, आज ऐसे पढ़ लेना, ठीक है? वंस, एक बार की बात है, ए काइंड, एक दयालु एंड रिलीजियस किंग, और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा, रूल्ड ओवर ए स्मॉल किंगडम, एक छोटे से राज्य पर राज करते थे, इन द साउथ, भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में या दक्षिणी भारत में एक दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा राज करते थे। ही रूल्ड, वे शासन करते थे, इफिशिएंटली मीन्स क्या होता है? ही रूल्ड, वे शासन करते थे, इफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक, फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक। ही रूल्ड, उन्होंने शासन किया, इफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक, फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड,
काफ़ी लंबे समय तक एंड डिड मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज, और कई कल्याणकारी कार्य किए। वेलफेयर मीन्स क्या होता है? कल्याणकारी। एक्टिविटीज मीन्स कार्य। एंड डिड और किए मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज, कई प्रकार के कल्याणकारी कार्य फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के। अब एक बार सबका अर्थ बोल दें तो शब्द का अर्थ होता है। अब यह सेंटेंस कहना क्या चाहता है? ही रूल्ड एफिशिएंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, उन्होंने लंबे समय तक कुशलतापूर्वक शासन किया। एंड डिड मेनी वेलफेयर एक्टिविटीज, और कई कल्याणकारी कार्य किए फॉर द पीपुल ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के प्रजा के लिए। पीपुल मीन्स क्या होता है? लोग। लेकिन यहाँ क्या होगा? अपने राज्य की प्रजा के लिए उन्होंने कई कल्याणकारी कार्य किए। द पीपुल वेयर ऑल्सो ऑनेस्ट, वहाँ की प्रजा भी ईमानदार थी। पीपुल मीन्स होता है लोग, लेकिन यहाँ पीपुल का अर्थ क्या होगा? प्रजा। द पीपुल वेयर ऑल्सो ऑनेस्ट, प्रजा भी ईमानदार थी। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाली प्रजा थी। वह उस देश की प्रजा बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार थी। दे लेवर्ड हार्ड इन दियर फील्ड्स, दे लेवर्ड हार्ड इन दियर फील्ड्स, वे खेतों में कठिन मेहनत करते थे, वे खेतों में कठिन परिश्रम करते थे। एंड ग्रू गुड क्रॉप्स, और अच्छी फसल उपजाते थे। वे अच्छी फसल की पैदावार करते थे और अपने खेतों में खूब मेहनत करते थे। सो एवरीवन, इसलिए हर कोई, इसलिए प्रत्येक आदमी इन द किंगडम, राज्य में, वाज हैप्पी, खुश था, एंड प्रोस्पेरस, और समृद्ध था। इसलिए उस राज्य के सभी राज्यवासी, उस राज्य की सभी जनता, या उस राज्य की सारी प्रजा बहुत समृद्ध थी, यानी धनी बनी थी और खुशहाल रहती थी। आया समझ में? घंटी बज गई है, इसलिए आप लोग में से जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद होगा, हाँ, कल याद करके आइएगा। प्रयोग, वर्ड मीनिंग का उपयोग और वर्ड मीनिंग का प्रयोग हम सिखलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ।